इंडियन रोड्स हेवन और हेल, ये सवाल तो आपके मन में भी हमेशा आता होगा कि इंडियन रोड्स हेवन है या हेल है। कहीं पर सड़कें हेवन की तरह नजर आती हैं, कहीं पर सड़कें हेल हो जाती हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग विद मोहित यूट्यूब चैनल। इस पर हम बात करते हैं डेली न्यूज अपडेट्स और वर्ल्ड वाइड इवेंट्स के बारे में। तो गाइस मैं आपको बता दूं, भारत में जो रोड नेटवर्क है वो 65 लाख किलोमीटर है। हाँ, आपने सही सुना, 65 लाख किलोमीटर। और इतने बड़े रोड नेटवर्क को लेकर भारत चल रहा है। यह दुनिया में सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है। पर फिर भी हमें काफी सारी चीजें ऐसी नजर आती है, कहीं पर तो रोड्स हेवन की तरह नजर आते हैं, मतलब स्वर्ग। रोड को आप ऐसे स्वर्ग मान सकते हो, जैसे दिल्ली पुणे हाईवे, दिल्ली मेरठ हाईवे, अटल टनल एक्सप्रेसवे। और कहीं पर हमें गड्ढों भरी जैसी सड़कें नजर आती हैं, मतलब सड़क पर चलते हुए भी गड्ढे नजर आ जाते हैं, टूटी हुई सड़कें, नालियों का पानी भरा हुआ, इतना पानी बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं सड़कों की वजह से। तो इस दिक्कत को क्या नाम दिया जाए, हेवन या हेल? आखिर समस्या क्या है? तो दिक्कत यहीं पर आती है, समस्या क्या है हमारी सड़कों में। अगर आप ध्यान से देखो तो सड़कों में को बनाने के लिए अभी जो मटेरियल यूज किया जाता है, बड़ा ही बेकार क्वालिटी का मटेरियल यूज किया जाता है। करप्शन बहुत बड़ी मार है। करप्शन की वजह से ही उस मटेरियल में भी कमी आती है और चीप लेबर को भी काम दिया जाता है। और मतलब बेकार तरह की मशीनें भी यूज की जाती हैं टेस्टिंग के लिए, रोड की डक्टिलिटी चेक करने के लिए, फिजिबिलिटी चेक करने के लिए। तो ये भी चीजें मैटर करती हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ का मिसमैनेजमेंट। अगर किसी इंजीनियर ने कोई रोड बनाई है तो उसे देखने वाले, उसे एनालाइज करने वाले लोग आंखें बंद कर बस काम पर लगे रहते हैं। ये टेस्ट नहीं करते कि आगे चल के इस रोड की क्या हालत होने वाली है। कुछ कोई रोड आप देख लो, जैसे ही बनकर तैयार होती है 1 महीने में ही दिक्कत हो जाती है, 1 महीने में ही टूटने लग जाती है, दरारें आ जाती हैं। ये देखिए आप इस वीडियो में किस तरह से सड़कों में दरार आ गई है, तुरंत गड्ढे हो गए हैं। और सड़कों में गड्ढे तो आ ही रहे हैं, लोग भी मर रहे हैं। जैसे ही कोई इस इन सड़कों पर चलता है, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं जैसे ही इन सड़कों को क्रॉस करती हैं तो देखो किस तरह से ये हादसे होते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। अब भारत की सड़कों पर चलने में भी डर लगने लगा है। तो हेवन तो इसे कह नहीं सकते। तो आप समझ जाइए क्या कह सकते हैं, मुझे कमेंट में लिखकर बताइए। और अब हम बात कर लेते हैं सुधार कैसे किया जा सकता है। सबसे पहला सॉल्यूशन है एक प्रॉपर टेंडर निकालना। प्रॉपर टेंडर, टेंडर तो अभी तक काफी निकलते रहते हैं। प्रॉपर टेंडर का मतलब है कि सिर्फ उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए हैं उन पर ही बात हो, उन्हीं रूल्स के बेस पर टेंडर दिया जाए सामने वाली कंपनी को। ऐसा नहीं कि किसी ने एक्स्ट्रा पैसा दिया करप्शन के चक्कर में और आपने उस बेकार कंपनी को टेंडर दे दिया जिसे रोड बनाने का मतलब ही नहीं पता, वो सिर्फ पैसे और प्रॉफिट और लॉस में ही डील करती है। तो आपको जो जेन्युइन कंपनी है आपको उन्हें टेंडर्स देने होंगे। अब टेंडर तो आपने दे दिया, अब बात आती है बेटर लेबर, बेटर कंस्ट्रक्शन कंपनी की। जो कंपनी अच्छे अच्छी होती है या सिर्फ नाम की अच्छी है, या उसके पास लेबर और इंजीनियर्स और मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा है या नहीं। आपको कंपनी को भी ध्यान में रखना होगा किस तरह की कंपनी मैनेजमेंट यूज कर रही है, किस तरह का कंस्ट्रक्शन यूज कर रही है, किस तरह की मशीनरी उसमें यूज कर रही है। उन चीजों पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा और तभी अच्छा कंस्ट्रक्शन आपको मिल पाएगा। फिर तीसरी चीज की हम बात कर लेते हैं। तीसरा सॉल्यूशन है उस जो आपने प्रोजेक्ट को बनाया है, जिस प्रोजेक्ट को आपने बनाया है उस प्रोजेक्ट की देखभाल रखना। ऐसा नहीं है इंजीनियर्स ने आपके लिए रोड बना दी तो आप उस पर गाड़ियां दौड़ा रहे हैं, चलाने की जगह आप उड़ा रहे हैं, उस पर कपड़े सुखा रहे हैं,
उसमें जो सीमेंट वगैरह या जो भी मटेरियल उसमें यूज किया गया है उसे उखाड़ उखाड़ कर अपने घर ले जा रहे हैं। वह चीज आपको भी नहीं करनी। अगर रोड आपके लिए बनी है तो उसकी सेफ्टी आपकी ही जरूरत है, आपको ही उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। तो इस चीज को भी आपको नहीं भूलना। और अब हम बात कर लेते हैं चौथे सॉल्यूशन की, जो है आपके एरिया में जो भी कंट्रोलर है, जो इस चीज को देखता है, वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो सकता है, एनडीएमसी हो सकता है, जो भी कंपनी मतलब जो भी डिपार्टमेंट आपके एरिया में वर्क कर रहा है, उसको टाइम टू टाइम आपको रिपोर्ट भेजनी है। वह कंपनी तो रिपोर्ट अपनी तरफ से एक ऑफिशियल बनाती ही है, बट आपको भी अपने एरिया को बेटर रखने के लिए एक अपने हिसाब से रिपोर्ट बनानी है। आप जिस इलाकों कस्बों में रहते हैं, उन्हीं इलाकों कस्बों के जो मेन लोग हैं, जो समझ रखते हैं, वह इस रिपोर्ट को बना सकते हैं और अपनी उस कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट को यह रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं कि हमारे रोड्स इस तरह से डैमेज किए जा रहे हैं। मतलब प्रॉपर फीडबैक भी आप उन्हें दे सकते हैं ताकि उन्हें आसानी हो समझने में कि किस तरह की प्रॉब्लम उस एरिया में आ रही है, क्योंकि जब तक आप सतर्क नहीं होंगे तब तक चीजें ठीक नहीं होंगी। और सबसे बड़े पॉइंट की मैं बात कर लूं, सबसे बड़ा पॉइंट है आप खुद। ऐसा नहीं है आपने बाकी दूसरे अपने आसपास लोगों को तो आपने रोक दिया गलत तरीके से सड़क पर वाहन चलाते हुए, उन्हें रोड पर जाते हुए गलत तरीकों से रोड का यूज करते हैं, और आप खुद ही नहीं सुधरे, तो फिर इस चीज में हम क्या कह सकते हैं? सबसे पहले आपको खुद को सुधारना होगा। अगर आप खुद को सुधार पाएंगे तभी आप दूसरों को भी सुधार पाएंगे। इस चीज का सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। तो ये पांच, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, ये 5 पॉइंट आप जरूर याद रख लीजिए और आज ही इस रिपोर्ट को बनाकर अपने डिपार्टमेंट को भेजिए और अपने अंदर भी चेंज लाइए। अगर आप अपने अंदर चेंज लाएंगे तभी आपकी रोड्स में चेंज आएगा। और अब आप फिर ये दोबारा सवाल नहीं करेंगे कि हमारी इंडियंस की रोड हेवन है या हेल है।